सभी भैया बहिनी का इंग्लिश ग्रामर में स्वागत है। क्लास 12th बच्चों 3 घंटे का पेपर है। तो यहाँ मेरा जो फ़ोकस होगा पेपर का वो होगा ग्रामर। तो ग्रामर के जितने हैं मैंने कोशिश किया है कि इसके अंदर गागर में सागर को समाहित किया है। तो आइए शुरुआत करें। तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट से करेंगे तो जड़ में जाएँगे जहाँ से डिटेल शुरू होता है। तो सबसे मैंने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बोला है। पर्सनल यानी अपने बारे में। आई फर्स्ट पर्सन होता है अपने बारे में। आई सब्जेक्ट में आई रहेगा, पीछे जाएगा तो मी होगा, अपने बारे में माई होगा। वी 2 लोग रहते हैं, जब अपने बारे में कहेंगे तो ऑब्जेक्ट में अस होगा, पोसेसिव होगा अवर। सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू। तो बच्चों यू ऐसा एक शब्द है इंग्लिश में जो कि थोड़ा-सा गड़बड़ है। जैसे हम लोग बड़ों को आप कहते हैं, छोटों को यू कहते हैं, तो इंग्लिश में बड़ों को भी यू और छोटों को भी यू। लेकिन बड़ों को जब यू कहा जाता है तो प्लीज़ कहा जाता है, प्लीज़ यू कम हियर। ये पीछे जाएगा तो भी ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा और पोसेसिव में जाएगा तो योर। बच्चों थर्ड पर्सन का मतलब है जो यहाँ उपस्थित नहीं है, अब बहुत सारे सामूहिक है। तो अगर अकेला है तो ही, पीछे जाएगा तो हिम, अगर उसका पोसेसिव है हिज। अगर लड़की है तो शी है। अगर ये आपका पीछे जाएगी तो हर, और अगर आपका पोसेसिव है अपने बारे में, दे यानी बहुत सारे लोग हैं तो देम देयर। बच्चों चेंज ऑफ टेंस, तो देखें चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है। तो चेंज ऑफ टेंस हमें ध्यान देना है कि अगर वर्ब का मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें क्या करना है, इसे पास्ट इंडेफिनिट में करना है। अगर आपको डज नॉट, डू नॉट है तो डिड नॉट। ईज आर ए एम कंटिन्यूस में आता है तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वेयर होगा। अगर बच्चों वाज वेयर है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में है, तो ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन है तो हैड बीन रहेगा। विल ये आई और शैल के साथ, आई और भी सॉरी यू, ही, शी ये लोग के साथ रहता है तो ये होगा वुड, और शैल केवल आई और बी के साथ रहता है तो पास्ट में शुड आएगा। कैन का मतलब है सकना, मे का मतलब ही सकना, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा। तो बच्चों ये हुआ पर्सनल प्रोनाउंस। वर्ड शोइंग नियरनेस, वर्ड शोइंग नियरनेस जैसे दिस का दैट, दिस का दोच, टुडे का दैट डे, ये इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे का द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे। बच्चों आइए वाक्यों में शुरू करें। तो बच्चों मैंने तैयार कर दिया है ताकि कम समय में अधिक से अधिक हो जाए। तो एसरेटिव का मतलब है जिसमें सब्जेक्ट हो, सहायक क्रिया हो, मुख्य क्रिया हो और बचा खुचा ऑब्जेक्ट हो। माई मदर सेड टू मी आई एम डूइंग द वर्क। बच्चों अगर सेड टू है तो हमें टोल्ड लगाना है, तो माई मदर टोल्ड मी। फेविकॉल क्या लगाएंगे, दैट, ये है कंजक्शन है। आई हमेशा मदर के अनुसार, तो मदर शी होगा। ये फेमिनाइन जेंडर है यानी जो लेडीज है इसलिए शी लिखेंगे। एम का मैंने बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। वॉज डूइंग द वर्क, टुडे का होगा दैट डे। बच्चों कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, द नहीं लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सेड टू मी वी शैल डू द वर्क टुमारो। वी का मतलब है दो लोग, तो हम लोग कैसे करेंगे, सेड टू की जगह टोल्ड कर देंगे। और बच्चों इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा, ये सब हटेगा तो दैट लगता है। दैट कंजक्शन में फेविकॉल का काम करता है, जोड़ने का काम। तो वी जब पीछे जाएगा तो स्टूडेंट्स के ऊपर आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो ही नहीं लिखेंगे, दे लिखेंगे। और बच्चों वी के साथ शाल लगता है तो दे के साथ विल लगेगा, लेकिन उसका पास्ट वुड डू द वर्क ऐसे उतार लो, टुमारो का द नेक्स्ट डे। बच्चों ये तो हुआ। आइए अब हम लोग चलते हैं थर्ड पर्सन पे। शी सेड टू मी ही कैन गो नाउ। अगर बच्चों थर्ड पर्सन है, ही है, शी है या दे है, तो इसको बदली नहीं करना है। तो हमें शी का शी उतारना है, सेड टू की जगह टोल्ड में लिखना है। फेविकॉल जो है दैट लगाना है, ही को नहीं बदलना लेकिन स्मॉल लिखना है। और कैन का मतलब आपका हो जाएगा कुड, गो नाउ का हो जाएगा देन। बच्चों अगर इधर यू है तो ये बगल में रहेगा आई, ऐसे ध्यान देना, ये शायद मैंने इसको शामिल नहीं किया है। आइए बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी ने पूछा कि सर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है। तो अगर हम ध्यान देंगे, द टीचर सेड टू बॉय गेट, यहाँ पे कोई करता ही नहीं है, किसी को आदेश दे रही है। तो जैसे विनंती करना, सलाह देना, आदेश देना, सख्ती से मना करना, इन शब्दों को हम लोग क्या करते हैं इसमें मतलब डालते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास। सेड टू इसको हम लोग हटाएंगे और कैसे लिखेंगे, द टीचर सेड टू की जगह ऑर्डर द बॉय, फेविकॉल रहेगा टू, इन्फिनिटिव है।
और गेट में का जी छोटा, गेट आउट ऑफ द क्लास। बच्चों नेक्स्ट में चलेंगे। द डॉक्टर सेड टू मी टेक माई मेडिसिन ट्वाइस। तो डॉक्टर कहता है कि मेरी दवा 2 बार लो। तो डॉक्टर है, वकील हैं, ये जो लोग रहेंगे सब सलाह देंगे, है ना। ज़्यादा करके माँ बाप हैं, ये लोग बड़े बच्चे को सलाह देते हैं। तो कैसे सलाह देंगे? द डॉक्टर सेड टू की जगह एडवाइस में यस रहेगा, सी नहीं लिखना है। मी बच्चों फेविकॉल जोड़ने का काम होगा टू। टेक में छोटा, टेक माई किसके मुंह से निकल रहा है? डॉक्टर के। तो माई पोसेसिव है तो डॉक्टर का ही होगा, ही का पोसेसिव होगा हिच। मेडिसिन ट्वाइस। बच्चों नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है ये ऐसे, इसको पहचानना बहुत आसान होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे सहायक क्रिया से। तो आइए देखें सहायक क्रिया का कैसे होता है बड़ा। द बॉय सेड टू मी आर यू गोइंग टुडे। तो ये देखेंगे सेड टू हटाएंगे और उसकी जगह ये कट है पहले से, आस्ट लिखना है, मी लिखना है। बच्चों ये फेविकॉल का काम रहेगा। इफ का मतलब होता है, इफ भी लगाते हैं, कहीं कहीं वेदर भी लगाते हैं। तो ये इफ स्पेलिंग आसान है, इफ है। और बच्चों हमें आर नहीं लिखना है, जरा ध्यान दो बेटा, मैंने देखो क्या लिखा है, ये यू है, यू हमेशा मी के अनुसार रहेगा। तो पहले आई लिखना है, ये यू का आई लिखना है। फिर आर का जो पास्ट होता है वाज गोइंग, टुडे का दैट डे। बेटा अगर पहले आपने इधर ऐसे वाज लगा दिया तो ये फिर से जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग देखें ऐसा वाला, द मैन सेड टू वेयर, इसमें आता है वेयर से ज़्यादा करके शुरुआत होता है, वेयर, वाई, वेन, वाई, और एक आध अपवाद है हाउ भी आ जाता है। द मैन सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तो बच्चों अगर ऐसा है तो द मैन सेड टू की जगह हम लोग आस्क्ड लिखेंगे, मी लिखेंगे, फेविकॉल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वेयर का हम लोग डब्ल्यू छोटा लिखेंगे, वेयर। बच्चों सहायक क्रिया नहीं लिखना है पहले, ना तो फिर से इंटरोगेटिव हो जाएगा, बल्कि यू को उठाना है, मी की तरफ ले जाना है। तो मी का जो सब्जेक्ट होगा आई, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड। ये तो हुआ इंटरोगेटिव का। बच्चों चले आगे। अब ये तो हुआ खत्म। तो ये बच्चों इसी में से कुछ ना कुछ आप लोग को आ जाएगा। सिंथेसिस। बच्चों सिंथेसिस में पहले आता है सिंपल सेंटेंस। किसी ने पूछा कि सर सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है आइए देखें। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या करना है, इसको सिंपल बनाना है। एक ही जो है इसमें जो है ये केम जो है ये मुख्य क्रिया एक ही बनाना है, पीछे का आईएनजी ये जो मुख्य क्रिया नहीं। ही केम इन। तो बच्चों हम अपनी मातृभाषा में जाएं, हिंदी में जाएं, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी मातृभाषा आपकी है। ही केम इन, वह अंदर आया, वह अंदर आया। ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था, अंदर आते हुए वो गा रहा था। ही केम इन लिखा बेटा है, ई वाच को हटा देना है क्योंकि ये ही है सहायक क्रिया नहीं, सीधा हमें क्या करना है आईएनजी वाला लिख देना। ही केम इन सिंगिंग। बच्चों नेक्स्ट है, ये है ही सॉ ए लायन, ही रैन अवे। उसने शेर को देखा, वह भाग गया। शेर को देखते हुए वह भाग गया। तो बच्चों ये देखेंगे ध्यान से, या हम लोग को क्या करना है, ये सॉ जो है इसका फर्स्ट फॉर्म करना है सी। सी करना है इसका फर्स्ट फॉर्म, रुको कागज पे लिखें, सी करना है। और इसमें क्या लगाना है आईएनजी। किसी ने पूछा सर ये आईएनजी क्या, इसको कहते हैं जेरेंड, है ना, या सॉरी पार्टिसिपल कहते हैं इसको, जो कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रेजेंट बनाओ, आईएनजी लगाओ, पार्टिसिपल हो जाएगा। बस आपको यही करना है। और कैसे बनाना है, सीइंग ए लायन कॉमा ही रैन अवे। बच्चों कभी कभी किसी चीज का जो बहुत गुणगान होता है, तो ये देखें गुणगान कैसे होता है। लोग कहते हैं कि कालिदास वॉज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, मतलब कालिदास पोएट था। ही वॉज द ऑथर ऑफ शंकुंतलम, वो लेखक भी था। तो जब 2 गुण या 3 गुण या 4 गुण एक साथ आते हैं तो सारे गुणों को एक जगह क्लब कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है, कालिदास नाउन है, उतारो और कॉमा लगाओ। उसके बाद कालिदास के बाद हम लोग उसका पहला गुण लिखेंगे, वाज नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉमा लगा है तो सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो एक ग्रेट, कहाँ है, एक ग्रेट संस्कृत पोएट, संस्कृत पोएट लिखेंगे या पोएट भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ से ही हटाओ और लिखो वॉज द ऑथर ऑफ शंकुंतलम, यानी कालिदास का 2 गुण अलग अलग व्याख्या में की गई है। बच्चों कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं और इन्हें कंजक्शन से, जैसे कंजक्शन का मतलब है एंड, बट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर नाइदर, आइदर
नाइदर, ऐसे रहते हैं। तो आइए देखें कैसे होता है। आई वेंट टू सर्कस, आई परचेज टिकट। तो बच्चों हमें क्या करना है, पहले हिंदी अनुवाद कर लेना है, तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जो है सहायक क्रिया क्या होती है। आई वेंट टू सर्कस, मैं सर्कस गया। आई परचेज टिकट, मैंने टिकट खरीदा। मैं सर्कस गया और मैंने टिकट खरीदा। आई वेंट टू सर्कस, और का मतलब है एंड आई परचेज टिकट। बच्चों कभी-कभी 2 गुण एक साथ दिए रहते हैं, तो आइए देखें उसमें कैसे होता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी डिलिजेंट। बच्चों इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, डिलिजेंट का मतलब ये जो डिलिजेंट है मेहनत है, मतलब बुद्धिमान के साथ वह मेहनती भी है। तो इधर हम लोग 2 गुण जब प्रदर्शित करते हैं तो दोनों को कैसे समायोजन करें? तो लोग कहते हैं ही इज़ नॉट ओनली लगाएँगे इंटेलिजेंट, और नॉट ओनली है तो उसका दूसरा राइमिंग शब्द है बट आल्सो डिलिजेंट। तो ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। परीक्षा में जो है ये जो सिंपल है और जो कंपाउंड है बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राम भरोसे। आइए बच्चों कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। बच्चों आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो ये जो है ये दोनों आपको जो दिया है सिंपल सेंटेंस दिया है। ये दोनों को हमें क्या करना है, एक मिलाना है और एक सिम उसमें एक जो है कंप्लीट बनाना है, एक इनकम्प्लीट। ही विल अटेंड द पार्टी, वी नो इट। ही विल अटेंड द पार्टी, वह पार्टी में आएगा, मुझे वी नो इट, हमें पता है कि वो पार्टी में आएगा। तो कैसे लिखेंगे? वी नो, इट को हटा देना है, कंजक्शन लगा देना है दैट। ही विल अटेंड द पार्टी। बच्चों वी नो ये अधूरा है और ही विल अटेंड अ पार्टी ये पूरा है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक पूरा रहेगा, देखो ये पीछे वाला पूरा है, आगे वाला अधूरा है। एक और देख लेते हैं, समवन हैज़ स्टोलन माय पेन आई डू नॉट नो, ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट है। अब इसे हमें क्या करना है, एक कंप्लीट एक अ, अपूर्ण करना है। समवन हैज़ स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है किसने मेरा कलम चुराया। आई डू नॉट नो किसने हैज़ स्टोलन माय पेन। ठीक है बेटा। अब चलें रिमूव टू पे। रिमूव टू, टू का मतलब होता है अति। तो बच्चों कैसे करना है, ये ऐसा तो कोई इसका जो है नियम नहीं, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब नियम अपने अनुसार बनाया जाता है। द मैन इज टू फैट, यहाँ तक हमको मालूम है कि आदमी बहुत मोटा है, हद से ज़्यादा मोटा है। तो मतलब अगर मोटा है तो उसको हर चीज़ में परेशानी होगी, दौड़ने भागने में, सिर्फ उसे एक ही चीज़ में आराम होगा, खाने में। वो आदमी मोटा है टू रन, इसका मतलब है कि अगर मोटा है तो वो दौड़ नहीं पाएगा। ऐसे हमें जो है सोचना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, द मैन इज, टू की जगह सो लिखना है, फैट। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। टू रन मतलब वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया। तो सब्जेक्ट आपका कौन रहेगा, आदमी है तो ही लिखेंगे। सहायक क्रिया करेगा, कैसे पता चलेगा कि हमें कैन लिखना है, अक्सर कैन ही आता है, कभी कभी पास्ट रहेगा तो कुड आता है। द मैन इज टू फैट टू रन, आदमी इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता, सकता है इसलिए कैन नॉट। हमेशा अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव रहना चाहिए, टू रन। एक बार और हो जाए, द मैन इज सो फैट। अब दूसरे वाक्य को जोड़ना है तो हम लोग इधर लगाएंगे दैट, फिर से कर्ता लिखेंगे ही, सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया हमेशा कैन होना चाहिए और उसके साथ नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये वाक्य पास्ट में है जैसे प्रेजेंट में है तो ये कैन नॉट रन। चलें दूसरे वाले पे बेटा, द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इसमें उल्टा है, यानी हमें इसमें टू लगाना है। द न्यूज़ मैंने उतार लिया है, इज भी उतार लिया, अब सो की जगह हमें क्या लेना है, टू गुड। अब ये सहायक क्रिया ये ये सब हटा देना है, टू गुड, ये टू है, गुड लगा है, इधर हमें ये उतारना है, तो हमें क्या लगाना है, टू बी ट्रू। एक बार और देख लें, द न्यूज़ इज सो गुड, द न्यूज़ को मैंने पूरा उतारा है, टू की जगह सो लिखा है, गुड लिखा है, दैट इट कैन नॉट, ये बी ट्रू लगाना है, तो बी ट्रू लगाना है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। चलिए आइए पार्ट 6 में चलें बेटा। आइए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बच्चों डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है अगर गुड है तो पॉजिटिव में है, अगर गुड है तो पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में होगा बेटर और सुपरलेटिव में होगा बेस्ट, यही होता है। तो पहला वाक्य देखें क्या दिया है, पहला वाक्य दिया है एन एलिफेंट इज द हेवीएस्ट एनिमल, यानी हाथी हेवीएस्ट, सुपरलेटिव मतलब हाथी से कोई मोटा ही नहीं है, यानी कोई भी भारी नहीं है। इसको कहते हैं पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव का मतलब है ये हाथी की तुलना किसी और से करना। तो कैसे करेंगे, वेरी फ्यू भी लिख सकते हैं, नो अदर एनिमल इज
हम लोग लगाएंगे सो ध्यान में रखना है, ये हैवी है तो इसका फर्स्ट, ये शायद में कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव करना है। नो अदर एनिमल इज सो हेवियर, एक होता है हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट, हेवियर लिखना है एज एन एलिफेंट। बच्चों देखो कैसे करना है, एन एलिफेंट इज हेवीएस्ट एनिमल, हाथी सबसे भारी एनिमल है, यानी कोई भी जानवर हाथी से भारी नहीं है, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद होता है। तो नो अदर एनिमल इज सो लगाना है, ये नियम है कंपैरेटिव में, हेवी को हेवियर कर देना एज एन एलिफेंट। बच्चों माई हाउस इज नॉट सो एरी, मेरा घर इतना हवादार नहीं है, एज योर हाउस, ऐसे तुम्हारा घर, ये कंपैरेटिव है। कैसे पता चला कंपैरेटिव है, तो इसमें सो लगा है, ये एरी लगा है ना, तो ये एरी जो है ये आपका कंपैरेटिव है। तो हमें क्या बना, ये सुपर पॉजिटिव है, हमें इसे क्या बनाना है, कंपैरेटिव, उल्टा कर देना है। योर हाउस इज मोर एरी देन माई हाउस। चलें बच्चों सिंटेक्स पे आएंगे। सिंटेक्स का मतलब है कि इसमें कुछ कहीं छोटी मोटी गलती है, उसे क्या करना है, सुधार करना है। द सीनरीज, बहुत सारे, ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ये यस लगा है तो ऐसा बहुवचन नहीं होता है, हमेशा ये सिंगुलर ही रहता है। यस CENERY, सीनरी ऑफ गोवा, आर की जगह ईच। बच्चों गोवा अकेला भी है, और दूसरी बात है ये वाला चीज जो है हम लोग सिंगुलर में करते हैं, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। चलें पार्ट 8 में आइए बेटा। पार्ट 8 कहता है माय सीजर्स। बच्चों सीजर देखेंगे तो कैंची आपको दो इसमें ऐसे रहते हैं, दो ब्लेड रहते हैं ना, तो ये डबल होता है, तो अगर डबल है तो ये ईच नहीं रहना चाहिए, तो हमें क्या करना है, माय सीजर्स आर शार्प। बच्चों अब हम चलेंगे ईडियम्स पे। तो ईडियम्स एंड फ्रेज का मतलब है मुहावरा। ए बेड ऑफ रोज, इसका मतलब नहीं है कि खटिया पे रोज बिछा दिया गया गुलाब, इसका मतलब है आसान कार्य नहीं है ना, मुश्किल है, कोई भी काम मुश्किल है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज, जीवन आसान नहीं है बल्कि कष्टदायक है। बच्चों अब हम लोग चलेंगे एंटीनॉमिस पे, मतलब होता है विलोम। तो अलाउ है तो इसके आगे अगर डी लगा दो, डिस, तो ये हो जाता है उसका विलोम, विलोम है ना अपोजिट। साइनोनिमस का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी एक ही शब्द के दो तीन अर्थ। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब हिंदी में होता है योगदान, उसको लिखेंगे हेल्प। बच्चों वन वर्ड, ये पूरा जो दिया है सेंटेंस इसका एक वन वर्ड है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की आस्था में विश्वास नहीं रखता, वो कहता है कि भगवान नहीं है, सिर्फ जो है कुछ नहीं है, भगवान नहीं, बस खाली है, तो ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, मतलब वो मानता है भगवान है लेकिन इनका जो है मूर्ति रूप नहीं है, इसको कहते हैं एथिसिस्ट। चलेंगे नौवां। बच्चों नौवां है होमोफोन्स, ऐसे शब्द उच्चारण में एक जैसा, करंट करंट, स्पेलिंग में अलग अलग। तो करंट का मतलब होता है किशमिश, तो मेनी चिल्ड्रन लाइक टू ईट करंट, बहुत सारे बच्चे किशमिश खाना पसंद करते हैं। ये करंट का मतलब होता है पानी वाला करंट, बिजली वाला करंट नहीं। यू मस्ट स्विम अगेंस्ट करंट ऑफ रिवर। ठीक, चलो अब बेटा अब अगले पे चलेंगे, ट्रांसलेशन है, तो बच्चों मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रहा हूँ ताकि जो है हम लोग पूरा जो है रिवीजन कर लें। एक नगर और एक मगर और एक बिच्छू गहरे मित्र थे, तो और नदी के किनारे रहा करते थे। एक माने ए, मगर माने क्रोकोडाइल, और माने एंड, एक माने ए, बिच्छू माने स्कॉर्पियन, गहरे माने क्लोज्ड मित्र यानी फ्रेंड, थे यानी वेयर, और माने एंड, नदी माने रिवर, की का हम लोग बाद में देखें, किनारे यानी बैंक, रहा करते थे, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है। तो बच्चों ऐसे पहले लिख लेना है, मतलब इसका वर्ड मीनिंग लिख लेना है, कुछ कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा आगे पीछे करके व्यवस्थित करना है। ए क्रोकोडाइल एंड ए स्कॉर्पियन वेयर क्लोज फ्रेंड, ए क्रोकोडाइल स्कॉर्पियन वेयर क्लोज फ्रेंड, तो ठीक है। एंड रिवर बैंक, एंड पीछे से आना है, लिव्ड नियर रिवर बैंक, ऐसे कर लेना। आइए बच्चों 10 पे, बच्चों ऐसे पे आए, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों पॉइंट्स में लिखना, इंपॉर्टेंट ऑफ फेस्टिवल, नंबर ऑफ फेस्टिवल, हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, कंक्लूशन। ये 150 से लेके 150 के बीच में होना चाहिए, मतलब कैसे, जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है, तो 1 2 3 4 लाइन में 18 है, तो 18 को उससे मल्टीप्लाई करके हमें 150 का वहाँ लगा देना है। ये जो है मेन होता है, ये मेन होता है।
है ना, ये सब मेन होता है, ये सब मेन होता है। तो पहले मैं शुरू करूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, त्योहार का महत्व। आवर कंट्री इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, हमारा देश जो है त्योहारों का जग है। इट इज सेड 7 डेज एंड 8 फेस्टिवल, 7 दिन होते हैं, 8 त्योहार होता है। बच्चों नंबर ऑफ फेस्टिवल में आपको लिखना है दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, फिर आपका जो त्योहार है वो लिखो। और कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो दोनों मतलब बिरादरी के होते हैं, जैसे इसको डाइवर्स कहते हैं, जैसे आपका ईद है, क्रिसमस है, इस तरह से लिखना है। हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, हम लोग कैसे इसको सेलिब्रेट करें। पीपल क्लीन वाइट वॉश देयर हाउस, पीपल लोग अपना घर को साफ सुथरा करते हैं, चूना पोतते हैं, कलर करते हैं, वेयर कलरफुल ड्रेस, लाइट एंड देयर हाउस and light their house, comma, firecrackers and celebrate that day. Conclusion, festival bring us together, we also enjoy it। थोड़ा सा और चाहो तो उसमें भर दो, बढ़िया से इसको जो डेकोरेशन कर दो ताकि देखने में जो लगे वो बस ठीक लगाए। चलो बेटा आखिरी वाले में आओ बेटा, है राइट अ लेटर। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हॉलीडे फॉर 7 डेज फॉर योर सिस्टर वेडिंग। तो सिस्टर की वेडिंग है या किसी की ऐसे है, तो कैसे लिखना बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। टू द प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल का कॉलेज का नाम, कॉमा लगा देंगे, जैसे मैंने लिखा तरवा यूपी, फुल स्टॉप लगा देंगे। डेट लिखेंगे तो कोई भी डेट लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ फॉर्मेट है। बच्चों रेस्पेक्टफुली सर, डियर नहीं लिखना है ना। तो डियर हमसे जो खून का रिश्ता होता है उसको हम लोग डियर लिखते हैं, जो हमारा खून का रिश्ता नहीं जिसके लिए मान सम्मान है सर। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई सिस्टर्स वेडिंग इज ऑन 10th मार्च ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बच्चों मौलिक जो आपको आता है वही लिखना है, फालतू का कहीं से याद उद करके नहीं जाना है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 7 days हॉलीडे सो दैट आई कैन अटेंड माई सिस्टर्स वेडिंग पार्टी। हाँ, थैंकिंग यू योर ओबीडियंट XYZ क्लास 12। ऐसे बच्चों, तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद